जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, आज से लगभग 10 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि बात करी थी कि कैसे इंडिया ने अमेरिका के ऊपर तेजस फाइटर जेट के इंजन्स को डीले करने के लिए बेसिकली हमारी एचएएल ने अमेरिका के ऊपर पेनल्टीज को लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन उस वीडियो के कमेंट्स में कई सारे लोग ये पूछ रहे थे कि पेनल्टीज के नाम पे आखिरकार भारत कर क्या रहा है, ऐसा हमने कौन सा स्टेप लिया है जिससे कि ये शो हो कि इंडिया वाकई में इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नाखुश है। और अब दोस्तों, उसकी जो डिटेल्स हैं वो फाइनली सामने आना शुरू हो चुकी हैं। दो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं, एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले जो जीई ने जो हमारे तेजस फाइटर जेट के इंजन्स को डिले किया था, उसको लेकर दोस्तों पेनल्टीज के नाम पे अब एचएएल के द्वारा पेमेंट्स को कट करना शुरू कर दिया गया है। यानी कि दिस इज बेसिकली द फॉर्म जो कि हमारी पेनल्टीज अब फाइनली ले रही हैं। और एचएएल ने यह भी कहा है कि मान के चलिए आपने मार्च 2026 तक 12 इंजन्स को डिलीवर करना था और अगर आपने केवल 6 इंजन्स को डिलीवर किया है तो बचे हुए 6 इंजन्स के लिए अकॉर्डिंगली हर एक इंजन के लिए जैसे जैसे उसकी जितनी जितनी टाइमलाइन थी उसके अकॉर्डिंग हम आपके ऊपर पेनल्टी को लगाने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं, इसको जगह जगह पे डिफेंस जर्नल्स के द्वारा कवर किया जा रहा है। एचएएल कट्स पेमेंट्स टू जीई अमिड द डिलेज। बल्कि इतना ही नहीं, दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो कि अब एचएएल के खेमे से आई है, उन्होंने इनफैक्ट ये भी थोड़ा सरप्राइजिंग है कि ये जीई ने इस चीज़ की अनाउंसमेंट नहीं करी, लेकिन एचएएल ने साफ साफ बोल दिया है कि अब आपके पास जून से लेकर दिसंबर महीने तक का टाइम है और इस पर्टिकुलर टाइम के बीच में आपने 20 नए इंजन्स हमारे तेजस मार्क 1 के लिए बेसिकली हमें डिलीवर करने ही होंगे। इसके बारे में पूरी डिटेल में आगे चलकर के मैं चर्चा करूंगा। लेकिन कल दोस्तों एक और बड़ी डेवलपमेंट हमें जो देखने को मिली, जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग था, कि जहां एक तरफ जीई एरोस्पेस हमें इतना ज्यादा तंग कर रही है, हमारे इंजन्स को डिलीवर करने में इतने ज्यादा डिलेज कर रही है, वहीं पर कल खबर सामने आती है कि जीई और एचएएल के बीच में हमारे तेजस के मार्क 2 फाइटर जेट के लिए जो एक नया इंजन है F414 इंजन, उसको लेकर भी हमने एक नई टेक्निकल पैक्ट को साइन किया है। अब सवाल यही पैदा होता है कि जहां जीई एक तरफ हमारे पुराने इंजन्स को ही डिलीवर करने में इतना टाइम ले रही है, उसके बावजूद हमने मार्क 2 फाइटर जेट्स के लिए, इवन आमका के मार्क 1 फाइटर जेट्स के लिए ये F414 वाले इंजन्स को लेके टेक्निकल पैक्ट को क्यों साइन किया है, इसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड दिस, पेनल्टीज के नाम पे क्या किया गया है, क्यों इंडिया के द्वारा लिए गए कदम बिल्कुल सही कदम है, सभी चीज़ों को हम लोग आगे जाकर के समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, पिछले ही हफ्ते की बात है, एचएएल के द्वारा अमेरिका की जानी मानी एरोस्पेस फर्म जनरल इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट पेनल्टी क्लॉज को इन्वोक कर दिया गया था। इस चीज़ को लेकर बातचीत पहले भी हो रही थी, पिछले साल भी हुई थी कि आखिरकार एचएएल अमेरिका के अगेंस्ट पेनल्टी क्लॉज को इन्वोक क्यों नहीं कर रहा। लेकिन अभी फाइनली एचएएल ने साफ साफ कहा कि बहुत हमने टॉलरेट कर लिया है, अब टॉलरेट नहीं करेंगे, और इसीलिए पेनल्टी क्लॉज को इन्वोक फाइनली कर लिया गया था। लेकिन अभी पेनल्टी क्लॉज के नाम पे एग्जैक्टली हम लोग कर क्या रहे थे, पिछले हफ्ते तक कहा जा रहा था लिक्विडेटेड डैमेजेस के रूप में हम लोग आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली उसके मायने क्या थे वो सामने नहीं आए थे, और अब दोस्तों वो सामने आ चुके हैं। एचएएल ने कहा है पेमेंट्स टू जीई आर नाउ बीइंग रिलीज्ड ओनली आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग अग्रीड अपॉन फाइन्स फॉर ईच डिलेड यूनिट। मतलब कि मान के चलिए आपने कोई यूनिट था जो कि दिसंबर में देना था, जो कि आपने मार्च महीने तक अभी तक नहीं दिया है, तो आपके उसके ऊपर यूनिट के ऊपर 3 महीने की पेनल्टी लगेगी। कोई यूनिट था जो आपने नवंबर में देना था, वो भी आपने मार्च महीने तक नहीं दिया है, तो आपके ऊपर 4 महीने की पेनल्टी लगेगी। इस तरीके से हर पर्टिकुलर डिलेड यूनिट के लिए आप अपना पर्टिकुलर जो वहां पे फाइन है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और
तभी जाकर के जो पेमेंट्स हैं वो जीई एरोस्पेस की तरफ जाया करेंगी। यहां पर भी आप देखिए कॉन्सिक्वेंटली जितनी भी फ्यूचर कंपनसेशन जाने वाली है वो इस तरीके से जाएगी जो कि इन पेनल्टीज को बेसिकली रिफ्लेक्ट करने वाली है। एक चीज यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाती है, एचएएल प्रॉपर स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट मोड में आ चुका है और एचएएल कह चुका है कि अब हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भले कुछ भी चैलेंज चल रहा हो, भले जो भी चल रहा हो, हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे तेजस फाइटर जेट की सप्लाई चेन को प्रोटेक्ट करने के लिए अब ये वाले स्टेप्स हम लोग लेंगे ही लेंगे। अमेरिका दोस्तों अभी तक यही बहाने मारता था कि सप्लाई चेन के चैलेंजेस चल रहे हैं, हमारे पास कंपोनेंट्स नहीं आ रहे, स्पेयर पार्ट्स नहीं आ रहे, लेकिन नाउ एचएएल इज सेइंग कि बहुत ज़्यादा समय हो चुका है एंड नाउ इस चीज़ को और ज़्यादा डिले नहीं किया जा सकता। और दोस्तों ये एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया, देखिए लिक्विडेटेड डैमेजेस वाला क्लॉज था, उसी चीज़ को लेकर अब पेनल्टी जो है वो हर डिलेड इंजन डिलीवरी के लिए एक एक करके सब्ट्रैक्शन करके ही पेमेंट आगे जाकर के अमेरिका को दी जा रही है। नाउ आपको बता दूं ये एचएएल के द्वारा लिया गया बिल्कुल सही कदम है। वो इसलिए बिकॉज पिछले साल जब ये पूरा का पूरा मुद्दा शुरू हुआ था तो जून जुलाई 2025 के आसपास की बात है, तब तक क्या था, एचएएल को जीई एरोस्पेस के द्वारा केवल 2 ही इंजन्स को डिलीवर किया गया था। पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों 2021 में साइन हुआ था एंड जीई कंपनी ने हमें 99 इंजन्स को डिलीवर करना था। अंदाजा लगा के चलिए 2025 के मिड की मैं बात कर रहा हूं और केवल 2 इंजन्स को डिलीवर किया गया। उसके बाद एचएएल अमेरिका से बहुत ज़्यादा नाराज था, बहुत नाखुश था, इनके बीच में बहुत सारी मीटिंग्स हुई। फाइनली जुलाई 2025 में जीई कंपनी बोलती है कि टेंशन मत लीजिए, हम लोग आपको मार्च 2026 तक हर महीने 2-2 इंजन्स करके डिलीवर करेंगे और टोटल इंजन्स हम आपके पास 12 के आसपास पहुंचा देंगे। लेकिन आज जो फिलहाल सिचुएशन है वो ये है कि इन 99 इंजन्स में से केवल 6 इंजन्स ही हमारे पास डिलीवर हुए हैं, बाकी इंजन्स का अभी तक कोई भी डिलीवरी टाइमलाइन अवेलेबल नहीं करवाया गया। और हैरानी वाली बात देखिए, जीई ने अभी तक उस चीज़ को लेके टाइमलाइन यहाँ पे दिया भी नहीं है। और एचएएल इसलिए भी सही है बिकॉज इसमें एचएएल की कोई भी गलती नहीं। मैं आपको एचएएल की जो फैक्ट्रीज में, जो एचएएल की तेजस बनाने वाली फैक्ट्रीज में जो सिचुएशन है वो बताता हूँ। 5 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स ऐसे हैं जो कि इंजन्स के साथ इंटीग्रेट किए हुए हैं, हैंडओवर के लिए प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन 9 और एडिशनल एयरक्राफ्ट्स ऐसे हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन उसके अंदर इंजन नहीं लगा है। 19 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो कि अलग अलग अपने डेवलपमेंट के स्टेज में चल रहे हैं, लेकिन वहां पर भी अगर आप देखें तो अल्टीमेटली जब तक इंजन नहीं आएगा वो ना तो उनकी फाइनल टेस्टिंग हो सकती है और जब तक टेस्टिंग नहीं होगी तो उनको एयरफोर्स को हैंडओवर भी नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए एचएएल की कोई गलती नहीं, हम लोग तैयार बैठे हैं, हमारे पास सारे के सारे एयरक्राफ्ट्स रेडी हैं, लेकिन जब तक इंजन ही नहीं आते हैं हम लोग उनको एयरफोर्स को डिलीवर नहीं कर पा रहे। और इसीलिए एचएएल इज नॉट रॉन्ग एंड एचएएल बिल्कुल सही है अमेरिका के ऊपर पेनल्टीज लगाने के लिए, अमेरिका की पेमेंट्स को काटने के लिए। फर्दर दोस्तों अब इंडिया ने यह भी बोल दिया है कि जून से लेकर, यानी कि आने वाले जून से लेकर दिसंबर 2026 के बीच में आपने 20 न्यू F404 इंजन्स भी हमें डिलीवर करने हैं। ये नहीं किए, इसको लेकर हालांकि प्रॉपरली नहीं बताया गया कि क्या एचएएल करेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये वाले इंजन्स भी नहीं डिलीवर किए गए, देयर इज अ वेरी वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि एचएएल के द्वारा शायद कॉन्ट्रैक्ट को ही कैंसिल कर दिया जाए। वो जब होगा तब देखेंगे। लेकिन इसके साथ में एक और खबर सामने आती है कि जहां जीई कंपनी हमें इतना तंग कर रही है उसके बाद भी जीई और एचएएल के बीच में हमारे तेजस के मार्क 2 वाले फाइटर जेट्स के लिए जो F414 इंजन्स हैं उसको लेकर भी टेक्निकल पैक्ट हमने साइन कर लिया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार हमने ये तेजस मार्क 2 और आमका मार्क 1 इंजन्स के लिए इतने बड़े पैक्ट को साइन क्यों किया है। असल में दोस्तों इसमें एक और क्लॉज को ऐड इन करवाया गया है एचएएल के द्वारा, जिसमें कि जीई ने इस चीज को कमिट किया है कि हम लोग F404 इंजन्स, मतलब कि जो तेजस के मार्क 1A वाले इंजन्स हैं जो कि डिले चल रहे थे, जिसकी मैंने अभी आपको सारी की सारी कहानी बताई, उसके लिए जीई
इंडिया में IAF के साथ मिलकर के एक डिपो फैसिलिटी को एस्टैब्लिश करेगी, जिसको कि ओन्ड, ऑपरेटेड और मेंटेन्ड बाय IAF किया जाएगा। GE के द्वारा टेक्निकल एक्सपर्टीज दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, सपोर्ट स्टाफ दिया जाएगा, सो दैट कल को ये वाले इंजन्स में अगर स्पेयर पार्ट्स की या स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की सप्लाई की कोई प्रॉब्लम आती है, उन चीज़ों को GE के द्वारा इंश्योर किया जाएगा। यही रीज़न है कि इवन दो हमारी उनके साथ प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन हमने उसके बावजूद भी इस पर्टिकुलर क्लॉज को ऐड करवाया है, सो दैट कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास GE के तरफ से जो टेक्निकल सपोर्ट है वो अवेलेबल हो सके। देखते हैं क्या होता है, लेकिन ओवरऑल जो भी यहाँ पे डिलेज हो रहे हैं, ये हमने पेनल्टीज़ लगा दी, पेमेंट्स रोक दी, इसका अल्टीमेटली नुकसान दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को हो ही रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली आउटकम ये है कि तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि एयरफोर्स के पास पहुंचने चाहिए थे वो अभी भी नहीं पहुंच रहे हैं, एंड इट इज़ प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द डिलेज जो कि इंजन्स में हमें देखने को मिले हैं। जो भी होगा आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड